डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 18, और इस चैप्टर का नाम है लाछा गृह का षड्यंत्र। तो यह चैप्टर महाभारत से संबंधित है, उसका एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस कहानी को अगर आप पढ़ते हैं तो महाभारत के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा आपको, लेकिन ये बहुत प्राचीन काल से बतलाया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी लंबा जो है इसमें कई वंशज बतलाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा। प्राचीन काल की बात है। भारत में अयाति नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी थी खांडवप्रस्थ। इसी स्थान पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ बसा। अयाति की दो रानियाँ थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र पुरु बड़ा पराक्रमी और पितृभक्त था। अयाति ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह वंश आगे चलकर पुरुवंश कहलाया। तो अयाति नामक जो राजा था, वहाँ से ही महाभारत की शुरुआत होती है इस वंश का। तो कई वंश उसमें बने, उसकी राजधानी बतलाया गया है। उसके बाद उनका जो सबसे पराक्रमी पुत्र था, उनका नाम था पुरु, राजकुमार पुरु। तो राजा अयाति के बाद उन्हीं को राजा बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया, और उनके नाम से वह वंश चल पड़ा, पुरुवंश के नाम से। अब फिर से आगे यहाँ पे दिया हुआ है। इसी पुरुवंश में आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए। उनका विवाह शकुंतला से हुआ। उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत वंश में हस्तिन नामक प्रसिद्ध राजा हुए और उन्होंने नई राजधानी हस्तिनापुर बसाई। हस्तिन के राजवंश में कुरु नामक के राजा हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। तो यहाँ पे 2 वंशों के बारे में और बतला रहा है, जैसे कि पुरुवंश के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम दुष्यंत था। राजा दुष्यंत का विवाह शकुंतला से हुआ। तो ये सब कहानी जो है आपको पहले भी पढ़ने के लिए, इंग्लिश में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, क्लास 4 में दिया हुआ है। उसके बाद उनका पुत्र भरत जो आप लोगों को शिशु विद्या मंदिर के स्कूलों में उनका पिक्चर बना रहता है, और वह उसके बचपन का पिक्चर दिया रहता है, और वह शेर के बच्चों के साथ खेलता है, उनके दांतों को गिनते रहता है। तो वही भरत के बारे में यहाँ पे बतला रहा है। उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो वे राजा दुष्यंत के पुत्र थे, राजा भरत वंश में हस्तिन नामक। तो भरत के बाद जो प्रसिद्ध राजा हुए, उन्हीं के बारे में बतलाया गया। हस्तिन नामक एक राजा हुए और उनके नाम से हस्तिनापुर बसाई गई, राजधानी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर काफ़ी फेमस है महाभारत काल में। हस्तिन राजवंश के बाद कुरु नाम का एक राजा प्रसिद्ध हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। और कौरव जो है, कौरव और पांडव की कथा ही महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं। कौरव राजवंश में महाराज शांतनु बड़े प्रतापी राजा हुए। तो कौरव राजवंश में महाराज शांतनु, तो शांतनु से भी महाभारत की गिनती की जाती है, मतलब वहाँ से भी लोग पढ़ाते हैं या बताते हैं। तो इसके पहले से काफ़ी पहले से दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। महाराज शांतनु बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्होंने एक अत्यंत रूपवती कन्या गंगा से विवाह किया। तो गंगा जो है, गंगा माँ, जिसे नदी के रूप में हम लोग जानते हैं, उसी गंगा के बारे में बतला रहा है। तो शांतनु गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। तो जितने भी पुत्र उत्पन्न हो रहे थे, पैदा हो रहे थे, तो गंगा क्या करती थी, उसे नदी में बहा दिया करती थी। लेकिन 8वें पुत्र को राजा शांतनु ने रोक लिया था। उसके बाद फिर गंगा क्या करती है, उसको ले जाती है, बोलती है मैं 16 वर्ष के बाद मैं आपको इस बच्चे को वापस करूंगी। यही देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वही बच्चा जो 16 वर्ष के बाद राजा शांतनु के पास आया और भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पितामह भीष्म। एक बार अपने पिता शांतनु की निषाद कन्या सत्यवती से विवाह करने की इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली। तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ था, जिसकी वजह से देवव्रत ने यह कठोर प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी भी विवाह नहीं करेंगे। आजन्म मतलब जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद के बाद विचित्रवीर राज सिंहासन पर बैठे। भीष्म विचित्रवीर के विवाह के लिए काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक हरण कर लाए। तो विचित्रवीर और चित्रांगद और विचित्रवीर 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे पर जन्मान थे, अतः राज सिंहासन पर पांडु को ही बिठाया गया। क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, इसीलिए पांडु को ही राज सिंहासन पर बिठाया गया, उन्हें राजा बनाया गया। जिस समय धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, उसी समय अंबिका की दासी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया था। उसका नाम विदुर रखा गया। भीष्म ने उसका लालन पालन भी राजकुमारों की भांति किया। यही विदुर आगे चलकर धर्मनीति का व्याख्याता बना। तो विदुर भी काफ़ी विद्वान थे और उन्हें राजकुमारों की तरह पाला गया था। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की कन्या गांधारी से हुआ। उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। दुर्योधन उसमें सबसे बड़ा था। पांडु का विवाह कुंती से हुआ। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन।
पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो इस प्रकार से पांडव 5 हुए। पांडु के 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। तो कुंती से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी माद्री से नकुल और सहदेव। इसीलिए पांडव 5 हुए। हमेशा पांडव 5 बताए गए हैं। अपने शिष्ट व्यवहार के कारण पांडव प्रजा में बड़े लोकप्रिय थे। कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या भावना थी। दुर्योधन दिन रात इसी चिंता में रहता था कि किस प्रकार पांडवों का नाश करके वह हस्तिनापुर में निष्कंटक राज कर सके। दुर्योधन अक्सर ही उन्हें अपने रास्ते का कांटा समझता था और किसी तरह उसे हटाना चाहता था, उसे मार देना चाहता था, ताकि वह स्वतंत्र रूप से वहाँ का राजा बन सके। कौरव पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, अतः वही सिंहासन के उत्तराधिकारी समझे जाते थे। दुर्योधन के लिए यह बात असह्य थी। धृतराष्ट्र का सबसे बड़े पुत्र होने के कारण वह स्वयं को राज्य का उत्तराधिकारी मानता था। शकुनी, कर्ण और दुशासन उसको बढ़ावा दे रहे थे। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को अपने पक्ष में कर लिया था। दुर्योधन राजा बनना चाहता था, इसीलिए वह अपने पिता को किसी तरह से समझा बुझाकर अपने पक्ष में कर लिया था। वह उसे बताना चाहता था कि यही सही है, आप राजा हैं और मैं उसका पुत्र हूं, तो अगला राजा मैं ही बनूंगा। एक दिन दुर्योधन ने अपने पिता से कहा कि पांडवों को माता के वारनावत के मेले में भेज दिया जाए। इससे नगर में अपनी स्थिति सुधारने में बड़ी सुविधा होगी। वास्तव में वह पांडवों का विनाश चाहता था, वह उन लोगों को मारना चाहता था। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मान ली। उन्होंने युधिष्ठिर को अन्य भाइयों सहित वारनावत जाने का आदेश दे दिया। वहां जाने से पूर्व विदुर ने संकेत से युधिष्ठिर को समझा दिया कि वारनावत में सावधानी से रहे और उनके संदेश की प्रतीक्षा करें। विदुर उन लोगों को बतला दिए थे कि किसी न किसी तरह का वहाँ पे खतरा है और जिस प्रकार से मैं बतलाऊँगा उस तरह से बचने का उपाय कर लेना है। तो पांडव भी सतर्क थे। दुर्योधन ने पुरोचन नामक मंत्री से मिलकर वारनावत में पांडवों को मारने की पूरी योजना बना ली थी। पांडवों के रहने के लिए लाख का ऐसा महल तैयार कराया गया था जो आग का स्पर्श पाते ही पूरी तरह जल जाए और उसमें पांडव जलकर भस्म हो जाए। तो मारने के लिए वहाँ पे महल जो बनाए गए थे उसमें काफ़ी तेज़ी से आग पकड़ता है, तो उस प्रकार से वे महल में जलकर भस्म हो जाएंगे, ऐसा दुर्योधन सोच समझकर उसको बनवाया गया था। जब पांडव उस लाख के बने महल में जाने को तैयार हुए, तभी विदुर ने पांडवों के पास संदेश भेजा जिसमें दुर्योधन की चाल का पूरा रहस्य बताया गया था। संदेश लाने वाला व्यक्ति वह कारीगर था जिसने पुरोचन की नज़र बचाकर महल से बाहर निकलने की सुरंग तैयार कर दी थी। पांडव महल में रहते हुए रात को सुरंग में सोते थे ताकि आग लगने पर शीघ्र बाहर निकल सके। जिस कारीगर ने बनाया था उसका एक और कारीगर था जो उसमें एक सुरंग बना दिया था ताकि वहाँ से बचकर पांडव निकल सके। और यह बात विदुर ने पांडवों को किसी तरह से खबर भिजवा दिया था और उन्हें पता चल गया था कि सुरंग के रास्ते बाहर निकला जा सकता है, इसलिए रात में वे सुरंग में सोया करते थे। अचानक अगर आग लग जाती है तो वे सुरंग में सुरक्षित रहेंगे। कृष्ण चतुर्दशी का दिन था। युधिष्ठिर को कुछ आभास हो गया था कि आज रात को आग लगाई जाएगी। उन्होंने अपने भाइयों को सूचित कर दिया। उन्होंने उस दिन यज्ञ कराया और नगरवासियों को भोजन भी कराया। एक भिलनी भी अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन करने आई थी। भोजन के बाद वह अपने पुत्रों के साथ महल में ही सो गई। पुरोचन भी बाहरी कमरे में गहरी नींद में सो गया। आधी रात को भीम ने उस कमरे में आग लगा दी जिसमें पुरोचन सो रहा था। पांडव माता कुंती को लेकर तुरंत सुरंग से बाहर निकल गए। जिस दिन आग लगने वाली थी उस दिन का आभास हो गया था युधिष्ठिर को कि आज कुछ ऐसा होने वाला है महल में। तो उस दिन युधिष्ठिर यज्ञ करवाया, सभी लोगों को, नगरवासियों को भोजन करवाया और रात में अपने भाइयों को बतला दिया कि आज महल में संभवतः आग लगने वाली है। तो जब पुरोचन उसी कमरे में उसी महल में सो रहा था, इसके अलावा एक भिलनी अपनी 5 पुत्रों के साथ सो रही थी, तो उसी समय भीम उस महल में आग लगा देता है और सुरंग के रास्ते वे लोग बाहर निकल जाते हैं। तो उनके 5 पुत्र, भिलनी और उसके 5 पुत्र उसमें जलकर मर जाते हैं, जिसे देखकर दुर्योधन समझता है कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। आग बड़ी तेज़ी से फैली और सारा लाछा गृह जल कर राख हो गया। पुरोचन और 5 पुत्रों सहित भिलनी उसी आग में भस्म हो गए। सवेरे होते ही महल के जलने का समाचार चारों ओर फैल गया। हस्तिनापुर भी खबर पहुंची। दुर्योधन इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुआ। धृतराष्ट्र भी मन ही मन खुश था कि उनके पुत्रों के मार्ग की बाधा ना रही। विदुर के मन में पूर्ण विश्वास था कि पांडव अभी जीवित हैं। उन्होंने भीष्म पितामह को भी संकेत से बता दिया। तो यह सारा समाचार तुरंत ही आग की तरह फैल गई और हस्तिनापुर भी यह खबर पहुंची। दुर्योधन सुनकर काफ़ी खुश हुआ। धृतराष्ट्र भी खुश हुआ। उसे भी लगा कि दुर्योधन के रास्ते का कांटा अब निकल चुका है। लेकिन विदुर जानता था कि पांडव अभी भी जीवित हैं और वे
भीष्म पितामह को इस बात को संकेत से बता दिए थे। लाछागृह से निकलकर पांडव जंगल में पहुंच गए, वहां गंगा पार करके वन प्रदेश की ओर बढ़ गए। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ पे इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इसे एक बार दो बार कम से कम जरूर पढ़ें। इसके आगे देखते हैं। इस चैप्टर में यहाँ पे कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके आगे सोचो और बताओ। भाषा अध्ययन से भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो जो सहन ना हो, जैसे कि यह बना दिया गया है असह। जो योग्य ना हो अयोग्य हो जाएगा। जो सुंदर ना हो इसे बदसूरत या कुरूप लिख सकते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो इसे अनपढ़ लिख सकते हैं, अनपढ़ हो जाएगा। जो समर्थ ना हो असमर्थ। संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ पे कहा गया उत्तराधिकारी, उत्तर जोड़ अधिकारी हो जाएगा। जन्मांध, जन्म जोड़ अंध। और सिंहासन, सिंह जोड़ आसन। पर्वतारोहण, पर्वत जोड़ आरोहण। तो ये आपको आगे भी आंसर मिल जाएगा। और इस चैप्टर का ये अंतिम पेज है जहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे 5 उदाहरण लिखने के लिए कह रहा है। आजन्म, जन्म भर, यथाशक्ति, शक्ति भर। तो इस तरह के एग्जाम्पल वाले वर्ड आप स्वयं लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है राजीव ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। राजीव को उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, तो इसमें चाहिए लगाकर लिखना है। हमने गीता को आश्वासन दिया, तो हमें गीता को आश्वासन देना चाहिए। उसने गरीब को आश्रय दिया, उसे गरीब का आश्रय देना चाहिए। अध्यापिका ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। अध्यापिका को बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। मैंने उसका साहस बढ़ाया, मुझे उसका साहस बढ़ाना चाहिए। इस तरह का वाक्य जो है आप स्वयं बना सकते हैं। वहाँ उसे बैठ जाना पड़ा, तो इसको बदल कर लिखना है वहाँ उसे बैठना पड़ा। साईं मुझे घर लौट जाना पड़ा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साईं मुझे घर लौटना पड़ा। थकान के कारण मुझे सो जाना पड़ा, थकान के कारण मुझे सोना पड़ा। सुबह हो जाने के कारण मुझे उठ जाना पड़ा, सुबह हो जाने के कारण मुझे उठना पड़ा। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अंततः यहाँ बतलाया गया है पुस्तकालय से लेकर संक्षिप्त महाभारत पढ़ो। तो महाभारत की बुक्स जो है 7 क्लास में ही चलती है, 5 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास में फिर रामायण पढ़ाया जाता है। तो अलग अलग स्कूलों में अलग तरह की पढ़ाई हो सकती है, लेकिन रामायण और महाभारत की किताब जो है शिशु विद्या मंदिर स्कूल में चलता ही है, तो आप लोग उसको पढ़े भी होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। यह चैप्टर 18 का क्वेश्चन आंसर। अयाती राजा कैसे राजा थे, उनकी राजधानी कहाँ थी? अयाती प्रतापी राजा थे, उनकी राजधानी खांडवप्रस्थ थी। दुष्यंत कौन थे, उनका इतिहास से क्या संबंध है? राजा दुष्यंत पुरुवंश के एक प्रतापी राजा थे, उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भीष्म के बचपन का क्या नाम था, वे किनके पुत्र थे? भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था, वे राजा शांतनु के पुत्र थे। भीष्म काशी नरेश की कन्याओं का हरण क्यों कर लाए थे, उन कन्याओं के नाम लिखो। भीष्म ने अपने भाई चित्रांगद और विचित्रवीर का विवाह करने के लिए काशी नरेश की तीनों कन्याओं को अपहरण कर ले आए थे, उनके नाम क्रमशः अम्बा, अंबिका और अंबालिका था। विदुर कौन थे, उनके संक्षिप्त परिचय दीजिए। विदुर अंबिका की दासी के पुत्र थे। भीष्म ने उनका लालन पालन राजकुमारों के भांति किया था। विदुर आगे चलकर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री तथा धर्मनीति के व्याख्याता बने। कौरवों और पांडवों में क्या अंतर था? कौरव कुटिल, अधर्मी तथा धोखेबाज थे, जबकि पांडव नीतिवान, धर्मज्ञ तथा विचारवान थे। पांडव कितने थे, उनके नाम लिखो। पांडव 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दुर्योधन का स्वभाव कैसा था, वह क्या चाहता था, उसकी इस प्रवृत्ति को कौन कौन बढ़ावा दे रहे थे? दुर्योधन ईर्ष्यालु और दुष्ट प्रवृत्ति का था, वह हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता था। उसकी इस प्रवृत्ति में उसके मामा शकुनी, मित्र कर्ण और भाई दुशासन बढ़ावा दे रहे थे। वारनावत में पांडवों को किसने भिजवाया, वहाँ क्या षड्यंत्र रचा गया? वारनावत में पांडवों को दुर्योधन ने भिजवाया, वहाँ पांडवों को लाख के महल में जलाकर मार देने का षड्यंत्र रचा गया। युधिष्ठिर को किस व्यक्ति का सहयोग मिला? युधिष्ठिर को विदुर का सहयोग मिला। पांडव किस प्रकार लाछागृह से सुरक्षित निकल गए? विदुर के बताए अनुसार पांडव सुरंग के रास्ते लाछागृह से सुरक्षित बाहर निकल गए। आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 सोचो और बताओ में पूछा गया है लाछागृह जलकर राख हो गया। इस समाचार से दुर्योधन और धृतराष्ट्र प्रसन्न हुए और विदुर संतुष्ट। तीनों पर इसकी प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न क्यों हुई, उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करो। लाछागृह जलकर राख हो गया, इस समाचार से दुर्योधन और धृतराष्ट्र प्रसन्न हुए क्योंकि उनके अनुसार उनका षड्यंत्र सफल हो गया था। विदुर संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बताए अनुसार पांडव बचकर निकल गए होंगे। दुर्योधन और धृतराष्ट्र चाहते थे कि किसी तरह उनके रास्ते का कांटा निकल जाए, अर्थात पांडव जलकर मर जाए, जबकि विदुर पांडवों को किसी भी तरह बचाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ भाषा अध्ययन हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे विशेषण और विशेष को अलग करने के लिए कहा गया है, जिसमें प्रतापी विशेषण है और राजा विशेष। 3 विशेषण, पुत्र विशेष, लोकप्रिय विशेषण, पांडव विशेष, कुशल विशेषण, कारीगर विशेष। और यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में असह्य, कुरूप
असहाय, इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया गया है। रूप असमर्थ, अयोग्य, अनपढ़। तो आप मिलाकर देख सकते हैं जिसका आंसर सटीक है उसमें आपको लगाना है संधि विच्छेद करो। उत्तराधिकारी का उत्तर जोड़ अधिकारी, जन्मांध का जन्म जोड़ अंध, सिंहासन का सिंह जोड़ आसन, पर्वतारोहण का पर्वत जोड़ आरोहण। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।